पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को नादौन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर भाजपा और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अनुराग सिंह ठाकुर का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले वीरवाल दिवस वीक के मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने नादौन में गुरुद्वारा में शीश नवाया। मीडिया से बातचीत के दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा चुकी थी और उस समय दुनिया की 5 लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था शामिल थी। लेकिन 2014 के बाद एनडीए सरकार ने केंद्र में सत्ता संभाली और भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% बढ़ी है, जो कि विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ी है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में सच बोलने की प्रथा खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विदेशी धरती पर भी कांग्रेस के नेता भारत की बदनामी करते हैं। शहादत ने वर्षों तक सदियों तक देश के युवाओं को और बालकों को प्रेरणा दी है। सर्वोच्च बलिदान के लिए आयु की कोई सीमा नहीं और गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने तो मुगल सल्तनत के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, धर्म परिवर्तन के खिलाफ उस बाल अवस्था में भी वो निर्णय किया जो शायद बहुत कम लोग साहस कर पाते। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये निर्णय लिया कि साहबजादों की शहादत पर 26 दिसंबर हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साहबजादों की शहादत से प्रेरणा लेने का काम करोड़ों बालकों और युवाओं को मिलेगा। और हमारे गुरुओं ने मुगल सल्तनत के खिलाफ जो जंग लड़ी, सर्वोच्च कुर्बानी अपनी से लेकर अपने परिवार तक की दी, वो व्यर्थ नहीं गई। आज का भारत जिस स्वरूप में दिखता है उसमें हमारे गुरुओं का एक बहुत बड़ा तप, तपस्या और त्याग भी है। करतारपुर कॉरिडोर बनाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे बनाने का काम कर रहे हैं, वीर बाल दिवस मना रहे हैं साहबजादों की शहादत पर। तो साथ ही साथ अगर तालिबान का राज अफगानिस्तान में आया तो उस समय गुरुद्वारों को बचाने, वहां से गुरु ग्रंथ साहब को हिंदुस्तान लाने तीन विशेष बड़े जहाज भेजे गए, सैकड़ों सिख परिवारों को बचाकर लाया गया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चाहे 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का हो या फिर 350वां हम गुरु तेग बहादुर जी का मना रहे हैं, पूरे देश भर में और दुनिया भर में मोदी सरकार ने इसको मनाया है। और इतिहास देश के सामने सही स्वरूप में रखा भी, और गुरुओं के तप, तपस्या और त्याग और साहबजादों की बलिदान को लेकर आज हम देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं।